मुर्शिद प्लीज आज मुझे वक्त दीजिए। वाह। जो ये शेर है, जब मैं फंक्शन पे था जी जी, उस वक्त मैंने उसी जगह पे मेरे माइंड में आया कि ये शेर भी पेश करना चाहिए। जब बन सकी ना बात कोई हेर फेर से, कुत्ते लड़ा दिए गए जंगल के शेर से। मोहसिन मलंगी साहब, अल्लाह पाक इनको जनाब मजीद कामयाबियों से नवाजे। पिछले 6-7 साल से ये स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, 50 से ज़्यादा गीत गा चुके हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने जो इज़्ज़त इन्हें इस गीत से नवाजी है। मुर्शिद मैं लड़ नहीं सका पर चीखता रहा, खामोश रह के जुल्म का हामी नहीं बना। मुर्शिद दुआ करो के अकेला कोई ना हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, दो जुमले हैं, दो शेर जो सोशल मीडिया पर इस वक्त छाए हुए हैं। जब बात बन सकी ना कोई हेर फेर से, कुत्ते लड़ा दिए गए जंगल के शेर से। ये वो दो मिसरे हैं जिन्होंने इस वक्त टिकटॉक पर मकबूलियत की इंतहा कर दी है। हर दूसरी वीडियो में ये जुमले, ये शेर इस्तेमाल हो रहे हैं। इस शेर के पीछे जनाब जो शख्स है, जिसकी आवाज़ है, वो पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन मलंगी साहब जनाब हमारे साथ मौजूद हैं। जब एक प्रोग्राम में गए, वहाँ पर जाकर जब इन्होंने कलाम गाया तो उसके बाद जनाब रातों रात शोहरत की बुलंदियों तक पहुँच गए। असल कहानी क्या है, ये शेर इनके जहन में कैसे आया, ये कलाम इनके जहन में कैसे आया, ये कहाँ से आए हैं जनाब, इनकी शख्सियत क्या है और इस गीत को गाने के बाद इनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई है, और जिस मुर्शद को जहन में रख के इन्होंने गीत गाया वो मुर्शद कौन है जनाब। ये तमाम तफसीलात हम मोहसिन मलंगी साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन साहब, आप इस पर सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं सर। जी मोहब्बतें हैं। हर दूसरी वीडियो जब टिकटॉक पे आती है तो आपका कलाम आपकी आवाज़ में हमें सुनाई देता है। जी जी माशाल्लाह। सबसे पहले तो ये बताएं सर, ये कलाम आपने पहली दफ़ा कब गाया था, और जब इस प्रोग्राम में आप गए हैं तब आपने पहली दफ़ा गाया था, या इससे पहले आपका ये कलाम जो है सोशल मीडिया पे चल चुका था? इससे पहले मेरा कलाम वायरल हुआ था। मेरे एक भाई है, दोस्त है अफकार अलवी साहब, जी जी, उसने एक नज़म लिखी थी तकरीबन 6-7 साल पहले। मुर्शिद प्लीज़ आज मुझे वक्त दीजिए। ये 6-7 साल पहले की बात है? हाँ, तो वो मैंने गज़ल मतलब पेश कर दी अपने रंग में, तो माशाल्लाह वो बहुत वायरल हुई थी। और उसके अलावा अब आके मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त है कैसर नदीम गुड्डू साहब और नसीम विकी साहब। जी जी बिल्कुल। कैसर नदीम गुड्डू साहब ने मुझे मतलब ये सिलेक्शन दी है जो अब सॉन्ग चल रहा है मुर्शिद की जुदाई का, उसका। तो फिर मैंने मतलब वो चैनल पे गया हूँ। जी जी, तो उस पे गया हूँ, वहाँ पे मैंने ये पेश किया है। अच्छा मोहसिन मलंगी साहब, ये बताएं सर आप कि आप कितने सालों से इस फील्ड से वाबस्ता हैं, कितने सालों से आप संगीत कर रहे हैं सर? मैं तकरीबन बचपन से हूँ और मैं मतलब हाजी मंसूर मलंगी साहब का शागिर्द हूँ। तो मैं बचपन से मतलब उनके पास जाता रहता था, और जो प्रोफेशनल मैं इस फील्ड में आया हूँ वो तकरीबन 6-7 साल से आया। कितने गीत अब तक गा चुके हैं आप? तकरीबन मेरे अंदाजे में हो गए हैं 50 गीत है, 50 के करीब। जी जी। अब थोड़ी कहानी में ट्विस्ट आता है, इन 50 गीतों के बारे में हम नहीं जानते, सच बताएं, सुना जरूर होगा सोशल मीडिया पे जब आपके गीत आए होंगे। अच्छा मोहसिन साहब, भी आपका गीत हमने देखा इस वक्त सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। उस प्रोग्राम में जब आप गए थे, जब वहाँ पे इन्वाइटेड थे आप, तो आपने ये मुर्शद और मोतिये वाला गीत ही गाया था या इसके साथ साथ और भी गीत आपने वहाँ पे गाए हुए हैं? वहाँ पे मैंने ये 2 सॉन्ग किए थे। ये ठीक है, ये 2 सॉन्ग। एक सॉन्ग एक फुल मोतीदा जो मेरा उस्ताद मोहतरम हाजी मंसूर मलंगी साहब का है, जी जी, उसका पेश किया था, और एक ये मुर्शिद वाला सॉन्ग। मुर्शिद वाला। जी जी सर मुर्शिद के आप नो डाउट आपका वो पूरी खूबसूरत आपने वो गजल गाई है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के शेर आपने बड़े जोड़े हुए हैं। ये शेर जो मैंने भी पढ़ा टूटा फूटा अपनी जबान से, ये शेर किस तरह आपने जोड़ा, और क्या उस वक्त जहन में आया या घर से पहले सोच किया आए थे आप? पहले मेरे माइंड में था कि मतलब ये सॉन्ग मैंने स्टूडियो से करवाना है, रिकॉर्ड करवाना। ठीक है, रिकॉर्ड करवाना है। जब मैं उस जगह पे गया, फंक्शन पे गया, तो उस वक्त मैंने शुरू किया मुर्शिद प्लीज़ आज मुझे वक्त दीजिए। ठीक है, उसमें मैंने ये शेर भी दुहरा दिया। तो जब ये शेर दुहराया उसके बाद माशाल्लाह मेरी शोहरत। नहीं, ये शेर आपको उस वक्त बैठे बैठे ही जहन में आया था कि आप जब आप घर से चले थे आपने कहा था अगर मैं गजल गाऊंगा तो ये जो शेर है कुत्तों वाला, ये मैं जुमला जो है बीच में ऐड करूंगा, कि वहाँ बैठे बैठे अलग तरफ से आया आपके? जो ये शेर है, जब मैं फंक्शन पे था, जी जी, उस वक्त मैंने उसी जगह पे मेरे माइंड में आया
कि ये शेर भी पेश करना चाहिए। यानी वो चलती थी, आप गजल गा रहे हैं उसी और में उसी गजल के मैं आपके ज़हन में आया, यहाँ भी इसको भी ऐड कर दूं बीच में मैं। जी जी बिल्कुल, उसी वक्त मेरे माइंड में आया कि इससे भी मतलब गाना चाहिए, वो मैंने ऐसे ही पेश कर दिया। सर मंसूर साहब, जब आप उस शो में गए होंगे, लाजमी बात है बहुत से लोगों के लिए आप एक नया चेहरा होंगे, जैसे मैं आपको, मेरे लिए भी आप नए थे, तो वहाँ पे जब आप गए थे जो आपको इज्जत मिली और जब आपने एक गाना गा लिया तब आपको जो इज्जत मिली, कितना फर्क था इन दो, इस अरसे में कितना वक्त लगा आपको? माशाल्लाह, पहले भी उन्होंने मेरी बहुत रिस्पेक्ट की थी। जी जी। जब मैंने मतलब ये सॉन्ग मुर्शिद वाला किया, उसके बाद उन्होंने उससे भी डबल नहीं कहता, उससे भी ज्यादा। नहीं, समटाइम्स जब आप एंटर हुए होंगे, आप उनके लिए बेशक आर्टिस्ट थे, आपके साथ 3 4 5 आर्टिस्ट छोड़ भी होंगे जो वहां पे इनवाइटेड होंगे, तो जब आप उन्हें पता था कि यार ये बंदा ऐसा शानदार गाएगा कि हम खड़े होकर दाद देंगे, बकायदा जुनैद साहब को हमने देखा कि वो उछल के सर वो आपका गीत एंजॉय कर रहे थे। वो उस वक्त मतलब उन लोगों को मतलब ऐसा तो नहीं पता था कि ये इतना अच्छा परफॉर्म करेगा। उस वक्त के लिए मैं उनके लिए न्यू इंसान था। लेकिन जब आपने वो गीत वहां पर मुकम्मल किया और उसके बाद जो वहां पे तमाम आर्टिस्ट ने, जो सीनियर लोग थे, उन्होंने जो प्यार दिया, वो कितना डिफरेंस लगा आपको? बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। मैं तहे दिल से उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मतलब जब मैंने ये शेर दुहराया, जब बन सकीना बात कोई हेर फेर से, कुत्ते लड़ा दिए गए जंगल के शेर से, तो ऐसे ही मतलब सभी लोग उठ पड़े, ऐसे बहुत अच्छा उन्होंने फील किया। वहां पे जो ऑडियंस थी वो भी खड़ी हो गई। हाँ जी बिल्कुल, बहुत लोगों ने मतलब जो वहाँ पे शख्स था उन्होंने दिल से सुना। अच्छा मोहसिन साहब, ये बताएं कि आपका जो एक एक जुमला है, एक एक शेर है, बहुत से लोग इनको अपनी अपनी जिंदगियों के साथ जोड़ रहे हैं। सियासी पार्टी एक है, उसके जनाब कुछ लोग हैं वहाँ के चाहने वाले, उस पार्टी के लोग हैं, उन्होंने एक एक जुमला अपनी पार्टी पे साथ जोड़ दिया कि शायद मलंगी साहब ने हमारे लिए गाया। वैसे उस वक्त आपके जहन में कौन सा मुर्शद चल रहा था, और ये जो आपने कुत्तों वाला जुमला बोला, ये किसको जहन में रख के आपने बोला, क्या सीन था? तो अपना ही बैकग्राउंड बताया ना हमें। आपका बहुत प्यारा सवाल है। मैंने जो ये सॉन्ग किया, जो मैंने मुर्शिद वाला किया या ये वाला सॉन्ग किया, मेरे माइंड में कोई सियासत नहीं थी, मुझे नहीं पता, हम सियासत से वाबस्ता भी ठीक हो गया, क्योंकि हम फनकार हैं, हमने सभी लोगों के पास जाना बेशक ऐसे ही है। तो मतलब मेरे माइंड में नहीं था, मेरे माइंड में तो ये था कि मैंने ये सॉन्ग किया है बस। लेकिन वो मुर्शद जब आपने ये अपने ज़माने में मुर्शद लिखा होगा, जब आज से 6-7 साल में मुर्शद मेरी फरियाद सुने, तब आजकल तो मुर्शद इमरान खान साहब को लोग खिताब दिया हुआ है, लेकिन वो आप जब मुर्शद कह रहे हो, जो आपके जज्बात है कि मुर्शद मैं बोल नहीं सका पर चीखता रहा, वो जनाब ऐसे लगा कि एज इट इज़ आप इन लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं वहाँ पे बैठे बैठे। तो बाद में क्या फील हुआ, क्योंकि कितने लोगों ने राब्ता किया आपसे? सर असल बात है, जो अफकार भाई ने नज़म लिखी थी ना, मैंने उस पर फोकस किया था। उस पर फोकस किया था? मुझे नहीं पता था कि मतलब मुर्शिद कौन है, क्या अच्छा, नहीं पता था आपको? नहीं, मैंने अफकार भाई की मतलब नज़म पे गौर किया, उसकी वजह से मैंने गा दिया। लेकिन वहाँ पे जुनैद साहब जब बैठे हुए थे, वहाँ पे जो ऑडियंस बैठी हुई थी, उस वक्त आप क्या समझ रहे थे? ये किस मुर्शद को देख के या किस मुर्शद को जहन में रख के मेरी बातों में वाह वाह कर रहे हैं, किस चीज़ को कह रहे हैं? अंदाजा थोड़ा बहुत हो गया था वहाँ बैठे बैठे? मैं सर ये बताना चाहूँगा, लगता है मुर्शद कोई और है। मैं सर ये बताना चाहूँगा कि हम जो ये शायरी होती है ना, ये मतलब शायर बस लिख देता है, वो पता नहीं क्या दर्द लिखता है अपना खुद का, और जो मतलब सुनने वाले होते हैं वो खुद मतलब अपनी तरफ ले जाते हैं उसे, कि जो उनको दुख होगा। मतलब आपके मुतालिक आपने जो गीत गाया वो आपने एक अपने मुर्शद को रख के गाया, बाकी मेरा कोई मुर्शद है मैं उसकी तरफ ले जाऊँ, इनका कोई है उसका कोई है, वो अपनी अपनी चॉइस है। बिल्कुल सही, लेकिन वो हर किसी के मुर्शद पे फिट बैठता है, जो मतलब वो उस लफ्ज को मतलब अपनी तरफ, हर इंसान अपनी तरफ खींच ले गया। अच्छा चलिए ये बताएं, इस गीत के बाद जब ये गीत चला उस निजी प्रोग्राम में और हर तरफ तहलका मचा दिया, कि आपकी जिंदगी में सर क्या फर्क आया सर, जिंदगी में क्या तब्दीली आई? मैं आपको बताता हूँ, मतलब कि पहले मुझे लोग जानते थे लेकिन इतना नहीं जानते थे। जैसे अब मतलब लोग मिलते हैं, कॉल्स करते हैं, तो मैं अल्लाह की ज़ात का शुक्रिया अदा कभी करता हूँ। सोचा था जिंदगी में? माइंड में तो ये था हम जो मेहनत कर रहे हैं इसका अल्लाह ताला फल देगा, तो वो आज मुझे महसूस हुआ कि मतलब जो अब मैं इस स्टेज पे आया हूँ। माशाल्लाह मोहसिन साहब, वालिदैन आपके सर पे सलामत हैं? जी जी माशाल्लाह, अल्लाह पाक सलामत रखे। जी जी इंशाल्लाह। वालदा कितने खुश हैं जब माशाल्लाह आपके प्रोग्राम को देखते हैं, लोग आपको मिलने के लिए जनाब आपके घर के बाहर इकट्ठे हो गए, क्या फीलिंग है उनकी? सर मैं आपको बताऊं, जो मेरी मम्मा है या मतलब मेरा अब्बू जान है, जी जी, वो मुझे ये काम नहीं करने देते।
अभी भी नहीं करने देते? हाँ बस मतलब मैं ऐसे ही उनसे जैसे कहते हैं कि भाग कर करता हूँ ये काम। हमारी क्योंकि कास्ट है जतोई बलोच, हम बलोच हैं जी जी। तो थोड़े सख्त मिजाज लोग होते हैं हमारे जो बलोच हैं ना थोड़ा, तो वो कहते हैं कि ये आपने क्या काम कर दिया, हमारी इज्जत ख़राब कर दी, ये सब कुछ वो अपनी माइंड से सोचते लेकिन इस रहते गीत के बाद इतने पॉपुलर आप हो गए, आप टॉप ट्रेंडिंग में चल रहे हैं टिकटॉक के ऊपर, हैं। जी जी सोशल ऐप के ऊपर लोग आपको पसंद कर रहे हैं। अब आपके इलाके में लोग कितना पसंद करते हैं? माशाल्लाह वो बहुत खुशी का इजहार करते हैं मेरे से। पहले भी मुझे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। अहले इलाका जो है ना मेरा, वो मुझे जब से गा रहा हूँ उस वक्त से मेरी मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, यानी आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल। मैं फिर कहना चाहूँगा कि मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। मोहसिन भाई, संगीत में कहने में तो बड़ा आसान काम है, लोग कहते हैं जी आप गाना गाओ कि वायरल हो जाओगे, लेकिन बड़ी मुश्किलात करनी पड़ती हैं आपको। अपनी एल्बम बनाने के लिए बड़े पैसे लगाने पड़ते हैं। तो कभी की ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि आंखों में आंसू आ गए हों, दर दर की ठोकरें खाई हो जाके? वैसे तो हर आर्टिस्ट की कामयाब जो होता है उसके पीछे कोई ना कोई दुख बड़ी दास्तान होती है। जी जी। मैं सर ये बताना चाहूँगा कि मतलब जब मैंने फर्स्ट सॉन्ग किया था ना, मेरे एक दोस्त था मुंतज़िर मेहदी खान उसका नाम है। जी जी। और इसके अलावा भी एक मेरा प्यारा दोस्त है इरफान अली और मंजर अब्बास हांसला, ये जो आपके बचपन के दोस्त हैं आपके? दोस्त हैं। तो मतलब जो मुंतज़िर था ना, उस वक्त मेरा जो बाबा है ना, मतलब अबू जान है, जी जी, वो मुझे सपोर्ट नहीं करता था, वाज़ेह बात है। इसके अलावा मुझे सपोर्ट करता था लेकिन इस फील्ड के हवाले से सपोर्ट नहीं करता था। तो वो जो मुंतज़िर मेहदी खान है, उसने मेरा फर्स्ट सॉन्ग करवाया। वो कैसे कि उसका मतलब जो छत वाला गार्डन नहीं होता है उसने वो बेचा, फिर मुझे सॉन्ग करवाया माशाल्लाह। और वो सॉन्ग फिर चला आपका? हाँ माशाल्लाह, बहुत किया आपने? हाँ बिल्कुल। आज जब आप कामयाब हो गए हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ वैसे ही मैं मतलब ऐसे महसूस होता है कि मतलब बहुत खुशी महसूस होती है। वो भी बहुत खुश हैं मेरी कामयाबी पे। वो कहते हैं कि आपकी कामयाबी नहीं है, ये तो हमारी कामयाबी है। यानी कि वो आपकी कामयाबी पे खुश हैं? जी बहुत ज़्यादा। सर लाजिम बात है, हर आर्टिस्ट की कोई ना कोई प्राइज़ होती है, कोई फंक्शन में जाने की, किसी सेरेमनी में जाने की। तो इस अब तो आप कहते हैं स्टार तो इंसान एक रात में बन जाता है। वो बच्चन साहब ने एक दफ़ा कहा था कि मैंने कभी सोचा नहीं था मैं स्टार बनूंगा। कहता मैं एक फिल्म की मेरी ओपनिंग थी, मैं अगले दिन बाहर आया तो लोगों ने सुपर स्टार का खिताब दे दिया मुझे। अब आप अपने फील्ड के स्टार बन चुके हैं, तो सर क्या आपका क्या रेट चलता था मार्केट में? लोग आपको कितने पैसों पे फंक्शन में बुलाते थे? और अब जब आप इतने पॉपुलर हो गए, लोग अब आपसे रब्ता कर रहे हैं कि हमारे इवेंट्स पे सर आप आएँ? जी जी सर, पहले मैं मतलब कंप्रोमाइज़ कर जाता हूँ। जो मतलब मेरा फैंस होता है, फॉलोअर्स होता है, क्योंकि हम इनकी बुनियाद से ऊपर आते हैं। ठीक है, ये हमें सपोर्ट करते हैं और हम ऊपर आते हैं। आप जो उस चैनल पे गए थे या अब आप मुख्तलिफ चैनल्स पे आ रहे हैं, तो क्या आपको बाकायदा कोई पे किया जाता है या आप खुद ही उस दिन भी खुद ही गए थे आप? मतलब उस चैनल पे मैं खुद ही किया था अपने पैसों से। किराया भी खुद ही लगाया था आपने? जी जी। अच्छा मोहसिन साहब ये बताएं, अब आप बाहर आए हैं लाहौर, वापस लाहौर में आए हैं इंटरव्यू देने के लिए, तकरीबन 72 घंटे तो हो गए आपका ट्रेंड चल रहा है इस वक्त। जी जी। कितने लोगों ने रास्ते में रोके सेल्फीज ली हैं आपके साथ? कितने लोगों ने आपके साथ खड़े होकर वीडियोस बनाई हैं सर? माशाल्लाह काफ़ी लोग थे। मतलब मैं एक होटल पे मतलब उतरा चाय के लिए, उन्होंने मेरे साथ काफ़ी सेल्फियाँ ली। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो उनकी मोहब्बत है जो वो इजहार हमसे करते हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा सर ये बताएं आप मोहसिन साहब, आपने जो गीत गाया, आपने तो विदाउट किसी भी पॉलिटिकल जमात के लिए नहीं गाया, लेकिन लोगों ने उसके साथ जोड़ दिया। जो उनका माइंड है, जो वैसे कहीं से कॉल्स वगैरह आई हैं आपको? किसी दोस्त ने या किसी ने डराया धमकाया हो यार तुमने ये किसके लिए गा लिया, तुमने ये क्यों गाया? क्योंकि आपने तो वैसे किसी सियासी जमात को रख के नहीं गाया। वैसे कहीं से किसी ने कुछ थ्रेट कॉल्स किए हैं किसी ने? मतलब ऐसा कोई सीन नहीं हुआ है कि मतलब कोई ऐसा इशू भी नहीं बना है माशाल्लाह, और अल्लाह पाक खैर करेगा। अल्लाह पाक खैर करेगा। आप हमारे माइंड में तो ऐसा था भी नहीं था। अल्लाह पाक खैर करे। जी नाज़रीन, आपने मोहसिन साहब की गुफ्तगू सुनी। मोहसिन मलंगी साहब, अल्लाह पाक इनको जनाब मज़ीद कामयाबियों से नवाजे। पिछले 6-7 साल से ये स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, 50 से ज़्यादा गीत गा चुके हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने जो इज़्ज़त इन्हें इस गीत से नवाजी है वो काबिल तकसीन है। वो गीत भी इनसे सुनते हैं। सर अब आपने वर्ड टू वर्ड वही लफ्ज़ सुनाने हैं काइंडली। ओके सर। बट साहब जो मेरा ये सॉन्ग वायरल हुआ है ना अब, जी जी, मतलब मुर्शिद की जुदाई, मुर्शिद की जुदाई, वाह सर, कैसा नदीम गुड्डू साहब की मोहब्बत से और नसीम की, अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे जिन्होंने आपको याद रखा इस मौके पे। तो मैं वो पेश करता हूँ। ठीक है सर।
जब बन सकी ना बात कोई हेर फेर से, कुत्ते लड़ा दिए गए जंगल के शेर से। मुर्शिद जुदाई ढेरे तैकू खबर भी नहीं, माही जुदाई ढेरे तैकू खबर भी नहीं। हमने गुजार दी है फकीरी में जिंदगी, लेकिन कभी ज़मीर का सौदा नहीं किया। वाह। मुर्शिद जुदाई ढेरे तैकू खबर भी नहीं। मुर्शिद प्लीज आज मुझे वक्त दीजिए। वाह। मुर्शिद मैं आज आपको दुखड़े सुनाऊंगा। मुर्शिद दुआ करो कि अकेला कोई ना हो। मुर्शिद हमारे वास्ते बस एक शख्स था। ये शेर मेरे बहुत ही प्यारे भाई जो आसिम तन्हा इस दुनिया में नहीं रहे, ये उनके लिए शेर। जी नाज़रीन, आसिम तन्हा साहब वही हैं जिन्होंने बड़ा मकबूल गीत गाया हम कोई गुलाम तो नहीं, ये उन्होंने लिखा और सुमन शेख साहबा ने इसे गाया था। आसिम तन्हा साहब इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए सब दुआ कीजिएगा। जी सर। मुर्शिद हमारे वास्ते बस एक शख्स था। मुर्शिद वो एक शख्स भी तकदीर ले उड़ी। मुर्शिद जुदाई ढेर तैकू खबर भी नहीं। मुर्शिद मैं लड़ नहीं सका पर चीखता रहा। खामोश रह के जुल्म का हामी नहीं बना। मुर्शिद दुआ करो कि अकेला कोई ना हो। जो मेरा इस सॉन्ग में वायरल सॉन्ग मतलब वायरल अंतरा था वो मैं पेश करता हूँ। मुर्शिद ये फोटो पिछले महीने छिकाया हम। हुण मैं को देख लगदा है फोटो में डाए। क्या बात है सर। मुर्शिद दुआ करो कि अकेला कोई ना हो। और एक शेर मैं अपने उस्ताद मोहतरम को डेडिकेट करता हूँ। जी सर, आप करें। तुम फिर ना आ सकोगे बताना तो था मुझे। वेरी ब्यूटीफुल। तुम दूर जाके बस गए मैं ढूंढता फिरा। मुर्शिद दुआ करो कि अकेला कोई ना हो। जी बाट साहब। ओह वाह, क्या बात है जनाब। जी नाज़रीन, आपने मोहसिन साहब की गुफ्तगू सुनी जनाब, बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के हामिल हैं और यहाँ पर जब के आए हैं इन्होंने रौनक लगाई हमारी स्टूडियो में और इनकी ज़िंदगी के बारे में भी आपने सुना कि किस तरह इन्होंने स्ट्रगल की और आज अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जिस तरह इन्हें इज़्ज़त से नवाजा है वो भी सबके सामने ही है। मोहसिन साहब आखिर में क्या पैगाम देंगे? भट्ट साहब, जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट की मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सर एक चीज़ सर बताएं मोहसिन साहब, आप शुरू से इतने सादा इंसान हैं कि आप बात करते करते जब आपने भी अपने उस्ताद मोहतरम आसिम तन्हा साहब का जिक्र किया तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। मेरा आसिम इतनी मोहब्बत है सर आप लोगों से करते हैं। बाट साहब, आसिम तन्हा मेरा एक दोस्त था। उस्ताद मोहतरम जो है मेरा वो आज मंसूर मलंगी साहब है। यानी कि अपने दोस्त की कमी आप इतनी महसूस करते हैं कि अभी भी आप महसूस होती है, क्योंकि अब मैं बता भी नहीं सकता आसिम मेरे लिए क्या था। तो मुझे बहुत उसकी कमी महसूस होती है और उसकी कमी महसूस होती है। और उसके अलावा मेरी जो मेरे उस्ताद मोहतरम हाजी मंसूर मलंगी साहब हैं उसकी भी मुझे बेहद कमी महसूस होती है। अल्लाह अकबर। जी नाज़रीन, दोनों शख्स इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह अज़्ज़ व जल इनके उस्ताद को और इनके दोस्त को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए।